दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार किसी शहर की एक पॉश कॉलोनी में कोई पंडित था। वो बहुत विद्वान व्यक्ति था, गुणी व्यक्ति था और उसका काम था ये फेरे-फारे करवाना या हवन करवाना या और संस्कारों को कंप्लीट करवाना। काफ़ी पढ़ा-लिखा था, लेकिन वो गरीब बहुत ज़्यादा था। तो उसकी विद्वता को देखते हुए और उसके काम को देखते हुए कॉलोनी वालों ने किसी खाली प्लॉट में उसको थोड़ी झोपड़ी डालने के लिए जगह दे दी कि आप पंडित जी यहाँ झोपड़ी डाल लो और उसको वो कपड़े वगैरह दे दिया करते, रावण वगैरह जब करवाया करते तो उसको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर दिया करते। और आप अपने कपड़े वगैरह भी दे दिया करते, पुराने कपड़े दे दिया करते, तो उन्हीं कपड़ों को पहन के न जो भी हवन वगैरह या जो भी उसका काम था वो कर दिया करता। तो रास्ते में जो भी आदमी उसको मिलता, वो आदमी खुद उसको ये कहता है कि पंडित जी नमस्कार, पंडित जी आप इतने विद्वान आदमी हैं, आप हमारे लायक कोई हो तो बता देना। आप जैसे विद्वान आदमी की मदद करते हुए हमें बड़ी खुशी होगी। और साथ में उसके साथ कोई होता भी तो उसको भी कहते देखो पंडित जी आज गरीब भले ही हैं, लेकिन बहुत विद्वान आदमी है और देखो उन्होंने इनको यहाँ अपने रहने के लिए जगह दे रखी है। लेकिन इतने नम्र आदमी है और इतने सुशील आदमी है कि किसी को कुछ नहीं कहते और सबको आगे से राम-राम करते हैं, आगे से मान-सम्मान करते हैं। तो पंडित जी मेरे लायक कोई हो तो बता देना। इस तरह हर एक आदमी उसको उस कॉलोनी का कहा करता और वो भी सिर झुका के ना सबको धन्यवाद कर लिया करता। तो दोस्तों समय बदलता गया, उस पंडित के जो बच्चे थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, तो वो धीरे-धीरे उसने सरकारी स्कूल में या जैसे भी हुआ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। तो बच्चे इंटेलिजेंट थे तो पढ़ाई के बाद वो बच्चे बड़े ऑफ़िसर लग गए। अब बड़े ऑफ़िसर लग गए तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ गया सभी का। तो उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया तो उन्होंने उसी कॉलोनी के अंदर एक मकान बना लिया, बहुत शानदार मकान। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकारी थे। तो सैलरी के अलावा और भी इधर-उधर से या कुछ जो भी था मतलब उनके पास पैसा आ गया कुल मिला के, तो उन्होंने बड़े मकान बना लिया। जब मकान बड़ा बना लिया और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी ने सारी उम्र फटे हुए कपड़ों में, पुराने कपड़ों में की, तो उनको कपड़े भी अच्छे पहनाने लगे। तो उधर पंडित ने भी सोचा कि भाई इस कॉलोनी के लोगों ने मेरे को इतना कुछ सहयोग किया, कपड़े दिए, दान दक्षिणा दी जिसके कारण मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाया, तो वो भी आगे से जो भी हवन वगैरह करवाने के लिए बुलाता तो उससे पैसे नहीं लेता, दान दक्षिणा नहीं लेता किसी तरह की। तो लोगों में उसके प्रति एक पता नहीं कैसा भाव हो गया कि उसके कपड़ों को देखकर, उसको देखकर ना लोग उससे चिढ़ने लग गए। और जो भी पास से गुज़रता नमस्ते करनी तो छोड़ो, उसके साइड में से गुज़रता और उसके साथ जो भी आदमी होता है गुज़रने वाला के तो वो ये कहता था कि ये वही पंडित है जो उस झोपड़ी में पड़ा रहा करता। और आज इसमें ससुरे में इतना अहंकार आ गया कि देख कपड़े देखो इसके कितने ब्रांडेड कपड़े थे। कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है और उससे ज़्यादा अहंकार देखो इस आदमी का, किसी से पैसे भी नहीं लेता। ये सोचता है क्या 100-200 रुपए लेना है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना अहंकारी आदमी तो हमने देखा ही नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पंडित वही, विद्वत्ता वही, उस आदमी की नम्रता वही और उसने ये सोच के न कि भई इस कॉलोनी के लोगों ने मेरे को इतना वो किया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाया, उसकी कृतज्ञता के लिए उसने पैसे लेने छोड़ दिए, तो फिर भी लोगों के अंदर ऐसा भाव क्यों आ गया कि वो जो पहले सज्जन पुरुष हुआ करता और जिसको ये कहा करते लोग कि आप हमारे को कुछ मदद के लिए कहेंगे तो हमें आपकी मदद करते हुए बड़ी खुशी होगी, हमें बता देना निश्चिंत होके। वही आदमी अब उसी पंडित को ये कहने लगे कि इतना अहंकारी आदमी तो हमने देखा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये सवाल आपसे है और ये कहानी मुझे क्यों सुनानी पड़ी ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तब तक आपसे एक निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों के कुछ दिनों से एक विवाद चला हुआ है मासूम शर्मा का। और वो मासूम शर्मा का विवाद इतना ज़्यादा तूल पकड़ने लग रहा है कि उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि स्टेज के ऊपर ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो वो अपने जो म्यूजिशियन थे उनको डायरेक्शन दे नहीं सकता था और उसको गाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने जो स्टेज के ऊपर आदमी थे उनको नीचे उतरने के लिए बोल दिया था। तो उसी के अंदर उसकी रिश्तेदारी के गाँव में से कोई पूर्व सरपंच हुआ करता, तो उसको शायद उसने नहीं पहचाना होगा तो उसको भी बोल दिया नीचे उतर जाओ। तो उसके आदमियों ने समर्थकों ने पूर्व सरपंच के समर्थकों ने जब कहा कि ये तो पूर्व सरपंच है, तो उसने भी बगैर पहचाने ये कह दिया होगा कोई सरपंच हो, मंत्री हो, एमएलए, विधायक हो, मैं किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस करने दो। तो उस बात को ने तुल पकड़ लिया दोस्तों कि उस सरपंच की उसने बेइज़्ज़ती की और अपमान किया, तो उसने इतना ज़्यादा वो किया कि उसके समर्थन में और दूसरे सरपंच भी उतर आए और लगभग 60-70 सरपंच उसके समर्थन में आए और उन्होंने सभी ने ये कह दिया कि भाई इसमें जब तक वो माफ़ी नहीं माँगेगा तब तक हम उसके प्रोग्राम नहीं होने
देंगे। लेकिन जब तक ये मामला तूल पकड़ने लगा तो उसके मासूम शर्मा के बड़े भाई ने, विकास ने, और मासूम शर्मा का जो रिश्तेदार है धर्मो यानी धर्मवीर पत्रकार, उसने भी सरपंच से भी माफ़ी माँग ली और उन्होंने खुले दिल से मीडिया में आके ना माफ़ी माँगी, भाई उससे गलती हुई यार, हम उसकी तरफ से माफ़ी माँगते हैं। लेकिन उसी दौरान जो पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा जी आ गए थे, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि मोरे दूसरे जो सरपंच हैं वो माफ़ी माँगने के लिए नहीं कहेंगे उसको। तो उसके ऊपर भी दोस्तों जब मामला बढ़ता दिखाई दिया तो एक चैनल के ऊपर खुद मासूम शर्मा ने आके ने ये कहा कि भाई अगर किसी को मेरे शब्दों से कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। दोस्तों ये वीडियो मैंने भी देखी थी, सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो है, पब्लिक डोमेन में ये वीडियो है, कोई भी इसको देख सकता है। तो जब अब मासूम शर्मा ने पूरी तरह से माफ़ी माँग ली और उसने खेद प्रकट कर दिया, तो अब मेरे समझ में नहीं आता कि अब मामला इतना ज़्यादा तुल क्यों पकड़ता जा रहा है उसके बावजूद। अब मैं आज एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें पूरे हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन थी, उसके अध्यक्ष ने ये कहा है कि जब तक मासूम शर्मा खुद आके न हमारे पास माफ़ी नहीं माँगेगा तब तक हम पूरे हरियाणा के किसी भी एक गाँव के अंदर उसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो ये दोस्तों थोड़ा-सा अजीब-सी बात लगी और बल्कि एक चैनल ने तो बढ़ के ये भी कह दिया है कि मासूम की बेइज़्ज़ती करवाने में उसके जीजा धर्मू का हाथ है और उसने प्लानिंग तरीके से उसकी बेइज़्ज़ती करवाई। तो ये सुन के तो मुझे और भी बड़ा दुःख हुआ कि धर्मवीर उसका रिश्तेदार है और वो क्यों ऐसा करेगा? धर्मवीर तो अपनी पत्रकारिता के लिए और वैसे भी इतना कोऑपरेटिव, इतना संस्कारी बच्चा है कि वो अ, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो किसी का बुरा भी दूसरे आदमी का भी बुरा नहीं सोचता और वो तो पत्रकारिता में अगर कोई उसके पास जाता है तो उसकी आवाज़ बन के ना कई बार पत्रकारिता की सीमाएँ भी लांघ जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि वो मेरा जो फ़र्ज़ है आवाज़ उठाना, पब्लिक की आवाज़ उठाना, तो उसके लिए कई बार वो पुलिस का भी सामना करना पड़ता है, केसों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अपनी पत्रकारिता से समझौता नहीं करता, जो दूसरों की आवाज़ बनता है, वो अपने सगे रिश्तेदार के साथ प्लानिंग करके अपमानित करेगा क्या उसको? ये बिल्कुल जिस आदमी की भी सोच है वो बिल्कुल गलत सोच है, घटिया सोच है। धर्मों के बारे में इस तरह का कहना बिल्कुल अनुचित है कि धर्मवीर ने प्लानिंग के साथ उसको वहाँ लेके गया और उसकी बेइज़्ज़ती करवाई, ये बहुत अनुचित है। इसके लिए बल्कि जिसने भी वो वीडियो बनाई उसको माफ़ी माँगनी चाहिए। ख़ैर लेकिन सॉरी दोस्तों, तबीयत ख़राब है थोड़ी। यहाँ इंग्लैंड का जो मौसम है ना वो पता नहीं क्यों इंडिया वालों को सूट नहीं करता। ख़ैर दोस्तों, एक ख़ासकर मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बूढ़े आदमी को तो इस तरह के ठंडे देश में आना भी नहीं चाहिए। ख़ैर कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सरपंच एसोसिएशन है ऑल हरियाणा की, तो वो जो मैंने कहानी सुनाई थी वो पंडित की। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस पंडित वाली बात होने लग रही है। क्यों? क्योंकि वो जो पंडित था पहले जो गरीब हुआ करता तो उसको लोग ये कहा करते कि हमारे लायक कोई काम, और उसकी तारीफ़ किया करते। अब देखो पंडित जी कितने वो हैं, विद्वान हैं और हम इसकी मदद करते हैं। तो वो अपनी ईगो को शांत किया करते कि हम एक गरीब आदमी की मदद करने वाले हैं। और जब वही पंडित, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके बच्चे पैसे वाले हो गए, उसने उसी कॉलोनी में सबसे बड़ा मकान बना लिया, तो वो जेलसी थी। वो कोई उनका ईगो वो नहीं था, वो उनकी ईगो हर्ट हो रही थी कि एक हमारे पंजों के नीचे रहने वाला पंडित, एक हमारे टुकड़ों पर पलने वाला पंडित आज इतने बड़े उसमें कैसे रहने लगा, कैसे ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा, कैसे वो पैसे लेने से मना करने लगा। किसी ने ये नहीं देखा कि वो कृतज्ञता के उससे पैसे लेने उसने बंद किए थे, बल्कि उसको अहंकार समझा और उसके बच्चों ने उसको अच्छे कपड़े पहनाए तो उसको उन्होंने अहंकार समझा कि पैसे का घमंड समझा। मुझे ऐसा लगता है कि यही बात मासूम शर्मा के साथ हो रही है। मासूम शर्मा एक बिल्कुल मिट्टी से उठा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ कलाकार है। अगर वो अपनी मेहनत पर और परमात्मा ने जो उसको गिफ्ट दिया, एक अच्छी आवाज़ का गिफ्ट दिया, उसके आधार पर अगर वो मेहनत करके आज इस मुकाम पर आया है, तो लोगों को उसका साथ देना चाहिए। और रही बात पूरे हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन की, तो जींद हरियाणा के अंदर ही होता है। अगर एक हरियाणा का बच्चा इतनी तरक्की करता है, इतनी प्रोग्रेस करता है, अपना नाम रोशन करता है, अपने गाँव का नाम रोशन करता है, अपने ज़िले का नाम रोशन करता है, अपनी स्टेट का नाम रोशन करता है, तो उसको सहयोग करने की बजाय, उसको ऊँचा उठाने की बजाय ये कह रहे हैं कि वो खुद यहाँ आके माफ़ी माँगे, जबकि माफ़ी तो वो माँग चुका है और इससे ज़्यादा और क्या उसकी जान लेने पे तुले हुए हो क्या? जब उसने स्टेज के ऊपर ये प्रदर्शन किया था, तो ये मैं भी मानता हूँ कि उसका अनुचित व्यवहार था और मैंने खुद भी उसकी आलोचना की थी। लेकिन जब उसने माफ़ी माँग ली, ये कह दिया, "अब मैं
अपने शब्द वापस लेता हूँ और अब मुझे खेद है इस चीज़ का, तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या ये ईगो शांत करने का तरीका है ताकि लोग कह सकें कि देखो हमने उसको अपने कदमों में झुका दिया और कोई भी जो फनकार है, कोई भी कलाकार है, इस तरह की सरपंचों को नीचे उतारने की हिमाकत ना कर सके और कोई ऊँची आवाज़ में बात करने की कोशिश ना करे, कोई हमारे से अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश ना करे। क्या ये सोच है? ये बिल्कुल सरासर गलत सोच है, अनुचित सोच है। एक बच्चा जो माफ़ी माँग चुका है, तो बात को ख़त्म कर देना चाहिए और उस बच्चे को सहयोग करना चाहिए, मासूम शर्मा को सहयोग करना चाहिए ताकि वो निसंकोच भाव से और आशीर्वाद से, पूरे हरियाणा के सरपंचों के आशीर्वाद से अपनी कला को और निखार सके और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। यही मेरा कहना है और यही उन सरपंचों से मेरा निवेदन है कि रात गई बात गई, यानी मासूम शर्मा माफ़ी माँग चुका है और इससे ज़्यादा अपनी ईगो को हर्ट ना करें। ईगो का मामला नहीं है ये, मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस निवेदन को वो सभी लोग समझेंगे और इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे। यहीं ख़त्म करें तो बहुत-बहुत अच्छा, वो सभी साधुवाद के पात्र होंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो ठीक है, विश्लेषण ठीक है, तो आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।